नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्क होम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का विषय है फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया, प्रथम प्रेस आयोग। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में प्रेस की भूमिका अहम रही। बहुत से ऐसे पत्रकार रहे जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई और अपनी कलम से जागरूकता की अलग जगाई। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद अब प्रेस कैसे काम करे, उसकी दशा कैसी है और उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, इन सब विचारों पर मंथन करने के लिए प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया। डियर स्टूडेंट्स, प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया 23 सितंबर 1952 को और इस कमीशन ने, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 14 जुलाई 1954 को। लगभग 2 साल लगे रिपोर्ट तैयार करने में प्रथम प्रेस आयोग को, जिसमें उन्होंने एक व्यापक अध्ययन किया, सर्वे किया, क्वेश्चनायर भरवाए गए और उसके बाद एक विस्तृत, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, जिसमें काफ़ी रिकमेंडेशंस थी इंडियन प्रेस को लेकर के। फर्स्ट प्रेस कमीशन के जो चेयरमैन रहे वो थे जस्टिस GS राजाध्यक्षा और इसके अलावा 10 अन्य सदस्य रहे प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया के। अगर इसकी पृष्ठभूमि पर हम नज़र डालें, एक बैकड्रॉप पर हम नज़र डालें, तो इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है वो एक लंबे समय से डिमांड कर रही थी, उसकी एक मांग थी। अलग अलग अधिवेशनों के जरिए उन्होंने इस मांग को दोहराया कि एक प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जो हिंदुस्तान में प्रेस की जो स्थिति है, स्टेट ऑफ प्रेस है, उसका एक आकलन करे और इसको आगे का रास्ता बताए कि आगे किस तरह से हमें बढ़ना है। अब देश के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह की समस्याएं हैं। पहले, आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य अलग था, अब उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे उसको देश के विकास में एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये काफ़ी विषय थे जिनको लेकर के लगातार वर्किंग जर्नलिस्ट की जो एसोसिएशन है वो डिमांड कर रही थी। साथ ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी इस फेवर में थे कि एक प्रेस आयोग होना चाहिए जो प्रेस की जो करंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट स्टेटस है, उस पर अध्ययन करे और आगे के रास्ते सुझाए। तो विद्यार्थियों, इन प्रयासों के फलस्वरूप प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया 1952 में और इसने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके अलावा जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे प्रेस कमीशन को गठित करने के, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के पीछे, उन प्रमुख उद्देश्यों पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। टू सिक्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रेस कमीशन का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो हमें संविधान में मिली है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाए, किसी प्रकार का दबाव ना हो, अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, और बिना किसी प्रेशर के जो है जर्नलिस्ट काम करें और लोगों की जो आवाज़ है उसको एक मंच प्रदान करें। देन फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड अमेंडमेंट ऑफ लॉज नेसेसरी फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, समाचार पत्रों पर किसी प्रकार का दबाव ना हो और साथ ही जो लॉ हैं, जो मीडिया से जुड़े जो लॉ हैं, उनके लिए जो ज़रूरी संशोधन है, जो अमेंडमेंट उनमें वो किए जाने चाहिए पत्रकारों के हित में, पत्रकारिता के हित में। देन टू कर्ब येलो जर्नलिज्म, सेंसेशनलिज्म, इंडिसेंसी एंड वल्गैरिटी, बायस इन प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़ एंड लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉमेंट, यानी जो पीत पत्रकारिता है या जो सनसनी पैदा करने वाली जो पत्रकारिता है उसको काबू में किया जाए, उस पर लगाम लगाई जाए। किसी तरह की अभद्रता जो है या अश्लीलता है या बायसनेस, पक्षपात वाली पत्रकारिता ना हो, इसको लेके कुछ बात कहे प्रथम प्रेस आयोग, इसके बारे में कुछ सुझाव दे। तो इसलिए भी प्रेस कमीशन का गठन किया गया। देन टू इंक्वायर द कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, यानी जो समाचार पत्रों का जो स्वामित्व है इसके बारे में भी कुछ गाइडलाइंस दी जाएं, कुछ रिकमेंडेशंस प्रेस आयोग करे। ये भी एक विषय रहा प्रेस कमीशन को गठित करने का। साथ ही जो दूसरे पहलू हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है समाचार पत्र उद्योग का, उसके बारे में भी ज़रूरी हिदायतें जारी करे, रिकमेंडेशंस दे प्रेस आयोग। ये इसके प्रमुख उद्देश्यों में एक था। देन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, वर्किंग कंडीशंस, पे स्केल्स, एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिस्ट, पत्रकारों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, साथ ही उनके जो काम करने की जो स्थितियां हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं कि किन हालातों में वो काम कर रहे हैं, कैसे उनको बेटर बनाया जाए, उसके रिगार्डिंग कुछ हिदायतें जारी करे। साथ ही पे स्केल यानी वेजेस क्या होनी चाहिए उनकी। साथ ही एस्टैब्लिश किए जाएं हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिस्ट,
यानी जो जर्नलिज्म है उसके एक मानक तय किए जाएं, उच्च स्तरीय मानक तय किए जाएं जर्नलिज्म के भी, और किस प्रकार के जर्नलिस्ट होने चाहिए, प्रोफेशनलिज्म उसमें कैसे लेके आ जाए, इसके बारे में भी कुछ कहा जाए। ये भी एक उद्देश्य रहा फर्स्ट प्रेस कमीशन का। देन प्रोस्पेक्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग न्यूज़ प्रिंटिंग मशीनरीज इन द कंट्री, यानी उन संभावनाओं को तलाशा जाए या उनके बारे में बात की जाए जिनमें न्यूज़ प्रिंट, जिस पे समाचार पत्र प्रकाशित होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रिंटिंग मशीनरी है उसके देश में किस प्रकार की संभावना है, कैसे उसका उत्पादन हो सकता है, इस विषय में बात करें प्रथम प्रेस आयोग। देन पत्रकारों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट हो, एक आचार संहिता हो जिसमें उनके काम करने के नियम कायदे तय हों और उनको किस प्रकार से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, वो सारी चीज़ें तय की जाएं। देन गवर्नमेंट एंड प्रेस, यानी प्रेस और गवर्नमेंट इसके कैसे संबंध हों, सरकार और प्रेस के, इनको लेके भी कुछ रिकमेंडेशंस जारी की जाएं। ये एक ऑब्जेक्टिव था प्रेस कमीशन को गठित करने का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया। इन बिंदुओं पर प्रथम प्रेस आयोग ने अपनी रिकमेंडेशंस देनी थी। हमारा जो अगला वीडियो होगा इस सीरीज़ का, उसमें हम आपको बताएंगे, आपसे चर्चा करेंगे कि प्रथम प्रेस आयोग ने कौन सी सिफारिशें की, कौन सी रिकमेंडेशंस दी और उनमें से कितनी सिफारिशों पर अमल हुआ, उनकी कितनी सिफारिशें, रिकमेंडेशंस जो हैं वो अमल में लाई गई और स्वीकृत की गई। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।